हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए, नॉन हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं बताइए, नॉन हिंदी। अब नॉन हिंदी में कितने नंबर का पूछा जाता है, 100 नंबर का। हिंदी हो या नॉन हिंदी दोनों में 100 नंबर का आता है, जिसमें से बाकी आपको ग्रामर रहेगा, बाकी आपका जो रहेगा बुक से रहेगा। पहले 60 था, 60 और 40 का रेशियो था, लेकिन अब मान लीजिए कि आधा किताब से और आधा आपके जो ग्रामर से आता है, दोनों से आता है, ठीक है ना, 50-50 मान के चलिएगा। तो चलिए ये जो पार्ट है आपका दो है, दो पार्ट है, लेसन 2 है, और पार्ट के नाम ईदगाह है। पार्ट के नाम क्या है, ईदगाह है, जिसका लेखक है प्रेमचंद। कौन है लेखक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेज कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहाँ पर ईदगाह है, पाठ आपका 2 हो जाता है। देखिए प्रेमचंद के द्वारा, प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान के मतलब समझ रहे हैं, एक बालक की कहानी है। मनोविज्ञान जो आपके मन से विकार होता है, जैसे मन से आप कोई सोचते हैं, आपके अंदर से विज्ञान उत्पन्न होता है, तो उसी तरीके से एक बाल मनोविज्ञान है, जो बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से उसके मन में भावना उत्पन्न होते हैं। आपके मनोविज्ञान अलग है, आपका साइकोलॉजी अलग करता है, क्योंकि आप अलग तरीका सोचते हैं, बच्चा अलग तरीका सोचते हैं। बच्चा रो रहा है तो उसको चॉकलेट वॉकलेट या कुछ दे दीजिएगा तो मान जाएगा। जैसे आप, अगर आपको मनाना होगा तो चॉकलेट से मानिएगा, पैसा से माने, अरे पैसा से माने है, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क से मानेगा, डेयरी मिल्क से मानेगा, कथी से मानेगा, रोएगा तो क्या से मानेगा, फोन से मानेगा। फोन दिया तो मान जाएगा ना आपको, फोन दीजिए, उसी में गाना गाना दीजिए, किसका, क्रिस का गाना गाएगा, गाएगा क्रिस का गाना, अब गाएगा। चलो ये जो बाल मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान पर जो आधारित है, उन्हीं की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग सुनिएगा तो सभी को याद भी हो जाएगा। और कह रहे कि देखिए यह कहानी गरीब बालक हामिद के परिपक्व व्यवहार पर सामाजिक यथार्थ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। इसमें जो गरीब बालक रहता है उसका नाम क्या रहता है, हामिद नाम रहता है। उसी का जो जिस तरह से व्यवहार है, जिस तरह से अपनी दादी के साथ रहता है, जैसा जिससे व्यवहार करता है, उसको इसमें पाठ में दर्शाया गया है, ठीक है। तो अब ये यथार्थ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। जहाँ पर मेला बाजार जाते हैं तो वहाँ पर उसको जलेबी, मिठाई और भी बहुत सारी चीज़ें खानी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन वो ना लेकर अपने दादी के लिए क्या लेता है, और चिमटा लेता है। वहाँ पर क्या नहीं लेता है बताइए, जलेबी नहीं लेता है, वहाँ पर और भी खिलौना नहीं लेता है, लेकिन क्या लेता है, चिमटा लेता है। इस पाठ में दिखाया गया है कि चिमटा यहाँ पर ले रहा है। अब चिमटा करे कि जब लेता है, खरीदता है, तो खरीद कर त्याग और दादी दादी जो दादी का प्रेम है उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर जो त्यागता है, तो क्या त्याग रहा है, वहां पर अपने जो मन के भाव है, अपना मन में जो कुछ विकार उत्पन्न होता है उसे नहीं दिखाना चाहता। जैसे उसके मन में है कि खिलौना खरीद ले, उसके मन में कि जलेबी खा ले, क्योंकि वहां पर बच्चे अक्सर मेला बाजार जाते हैं तो वहां पर और भी बच्चे को देखकर वो भी जिद करते हैं कि वो खरीदता है तो हम भी खरीदेंगे। लेकिन अपने जो मन के भाव उत्पन्न हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, उसे दबा कर रखता है, मैंने बंद करके रखता है, किसी को दिखाता नहीं है, नहीं बोलता है। लेकिन वहां पर क्या करता है कि जो उदाहरण एक है यहाँ पर, तो ये क्या करता है, चिमटा खरीदकर त्याग और दादी प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो वहां पर जो अपने दादी का प्रेम है, हामिद के साथ, अपने बच्चे के साथ प्रेम है, उसका यहाँ पर प्रस्तुत करता है, किस तरह से अपने दादी के लिए प्रेम करता है। क्योंकि ये जब रोटी बनाती थी तो इनके हाथ क्या होता, जलता था, इसलिए उनको देखा नहीं जाता था, इसलिए जाके क्या कि वो चिमटा कर रहा है। देखो छोटा बालक है, छोटा बालक अब किस तरह से इसमें प्रस्तुत हो रहा है। छोटा एक बालक है और उसको क्या पता है कि बताइए कि रोटी बंद है तो हाथ जलता है कि नहीं जलता, उसको क्या पता, नहीं ना पता। लेकिन देखा वो कितना छोटा, छोटा सा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, उसको बताओ कि जाएगा तो कहीं भुला भी सकता है, उतना एक छोटा मनोविज्ञान, एक छोटे बालक की कहानी है। अब करे कि दादी अमीना के लिए यह सुख गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। दादी को ये लग रहा है कि सभी बच्चे को जिस तरह से मिलता है उस तरह इस बच्चे को भी अगर मिलेगा तो अच्छा रहता, क्योंकि इसके ये गरीब है और गरीब के कारण से इसके पास जब जाता है मेला बाजार तो काफ़ी इसके पास पैसा नहीं रहता है। ईद के लिए भी कहीं कहीं से मांग कर लेकर आना पड़ता, तो ईद इसके घर में होता है। और ईद एक ऐसा आपका पर्व है
जिसमें कोई भूखा नहीं रहता है। सभी के घरों में अगर पता चल जाए कि हाँ उसके घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गरीबी है, तो उसके घर के बाकी लोग जो होते हैं उसे पहुंचाए थे कि आप ईद करिए, आप पूजा पाठ करिए, और सभी लोग सहायता करते हैं। उसी तरीके से छठ पूजा होता है। छठ पूजा में भी अगर कोई गरीब है, असहाय है, अगर उसे सकान नहीं है, तो लोग भी सहायता करते हैं कि आप भी छठ पूजा करिए। और इसमें कोई ये नहीं है कि आप चोरी नहीं करते, आप तो किसी से मांग कर या आपको सहायता कीजिए। आप मांग कर कोई सामान ले सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन चोरी करना वो पाप है। तो वहाँ पर तो चोरी नहीं ना हो रहा है, सबको सहायता किया जा रहा है। और ये जो ईद है एक प्रेम की निशानी है। प्रेम, जिस तरह से भाईचारा होता है, सभी लोग नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग आपस में क्या करते, गले मिलते, वहाँ के प्रेम दिखा रहे हैं। तो दादी से भी हामिद को कितना प्रेम रहता है, देखिए इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। करे कि रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। रमजान जो होता है, ईद होता है, वो लगभग कितने दिन तक चलता है, 30 दिनों तक चलता है। 1 2 3 ऐसे करके चलता है। 30 दिन जब खत्म होता है तो क्या आता है बताइए, ईद आता है। तो रमजान जब खत्म होता है, यानी पूरे 30 दिन खत्म हो गया, तो क्या आया बताइए, ईद आई। गांव में कितनी हलचल है, हलचल होता है। जिस तरह से होली आता है, देखते हैं 1 2 दिन पहले ही से हलचल होता है, इसी तरह से भी हलचल होते हैं। बच्चे जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अब वहां पर बच्चे मेला जाएंगे ना, तो अपना अपना सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कि सभी लोग को मेला चलना है। अब लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। अब इसमें सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं, लड़के होते हैं। उसको देखिएगा, ज्यादातर लड़के को क्या कहता है, उस दिन नए नए कपड़ा पहनना सभी लोग पहनते हैं, उसको सभी लोग कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, 10 20 50 100 रुपया, और खिलौना उलौना खरीद के देते हैं बच्चे को। बच्चे के लिए सभी पर्व देखा जाए तो लगभग बच्चे की खुशी बहुत ज्यादा उसमें पर्व में रहते हैं। अब करें कि उनके सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न रहता है बताइए, बच्चे। उनके जोड़े बन चुके हैं, धन जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालते हैं। देखिए ये लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे जितने होते हैं, अब वो लोग के जोड़ा जिस तरह होता है ना, उसी तरह से बटुआ जो होते हैं, उनके जो जोड़े बन चुके हैं, अब उसी में धन भरा हुआ है, उसमें धन दे बटुआ देखते हैं, झोड़ा खाने को बना दिया जाता है, और उसी में बच्चे को पैसा दे दिया जाता है कि लेके तुमको बटुआ में जाना है। अब उसी में बार बार टटोल रहे, निकाल के देख रहे, गिन रहे लोग, फिर रख रहे लोग, कौन, बच्चे। ऐसे करते हैं, सभी लोग करते हैं यहाँ पर। तो और खुश होकर फिर रख लेते हैं, गिन लेता लो, हाँ इतना पैसा, फिर रख लेगा लो, फिर गिनेगा लो, फिर रख ले। कितना खुश हुआ कि आज हमें कहाँ जाना है, मेला जाना है। खुश होकर फिर उसे रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पैसा पूछेंगे, यहाँ से एक आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। महमूद के पास पैसे थे 11 12 13 14, कितने पैसे, 12 पैसे थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, जहाँ से ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाएगा। हर आपके पॉइंट को हम हाईलाइट कर देंगे, तहाँ से ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाएगा, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसा थे। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया, मोहसिन के पास पैसे थे, तो कितना थे, तो वहां से ऑप्शन आपको रहेगा 12 15 13 ऐसे करके रहेगा। तो मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। इनमें वे अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं। अनगिनत के मतलब उसके अनुसार वो जितना चाहे सामान ले सकता था, क्योंकि अब बच्चा है, बहुत ज्यादा थोड़े सामान खरीदेगा, कौन ट्रक से भर के पूरा मेला उठा के थोड़े ले जाएगा। जितना उसको जरूरत की चीजें या उसको लगता है खाने पीने को, वो अपना खरीद सकता है। ये अनगिनत सामान खरीद सकते हैं। जैसे अगर खिलौना, मिठाइयाँ, झूले, गेंद और ना जाने क्या क्या है, ये सभी चीजें मेला में है, वो सभी चीज चाहेगा तो ले सकता है। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है, हामिद। जिसके पास पैसा नहीं है वो प्रसन्न है कि मेला चलने को है। वह 4-5 साल की गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट में चढ़ गया, यानी हैजा की बीमारी आया था, उसी में मर गए थे। अब बताइए कि वो 4-5 साल की बच्चा है, कितना खुश है मेला जाने के लिए। और उसके घर में कोई है नहीं, सभी तो अपने मम्मी पापा या पापा के साथ सभी लोग जाते हैं। जैसे आज भी है कि मस्जिद के अंदर औरत को नहीं जाना, सिर्फ आपको कौन जाते हैं, पुरुष ही सिर्फ जाते हैं। तो वहाँ पर मेला बाजार जाते हैं तो औरत को जाना अलाउ नहीं है, सभी लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं कि सभी लोग जा सकते हैं, लेकिन अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर तो मान लीजिए उसके दादी घर में भी बहुत सारी चीज़ें बनाना भी है, काम भी है, तो छोड़कर तो मेला लेके जाएंगे नहीं। मान लीजिए इसके घर में नहीं, तो छोटे बच्चा को मेला दिखाने के लेके जाएंगे कि वहाँ मेला है, घूम के और जल्दी से चलाओ। लेकिन उसके पास टाइम है, मान लीजिए बनाएंगे तब ना, देना भी होता है, बना किसी बांटना भी होता है, और भी बनाएंगे तब ना सभी लोग खाएंगे लोग। तो उसको तो लेके जा नहीं सकता, तो फिर इसको लेकर जाएगा कौन मेला में। समस्या होगा कि 4-5 साल के बच्चा अगर अकेले जाएगा तो भूला भी जाएगा। अब समझ रहे, 4-5 साल के बच्चे आपके घर में होगा तो कितने बड़े होंगे। तो अब कह रहा है कि गरीब है, गरीब सूरत, दुबला पतला है, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे में क्या हो गए थे, भेंट हो गए थे, नहीं भेंट उसी में चढ़ गए थे, मेरे खत्म हो गए थे। और माँ न जाने कब की चली गई, वो दादी अमीना के पास रहता है। और माँ कब की चली गई थी, उससे पहले, उसके पिता से के जाने से पहले वो कब की चली गई थी। अब तो 4-5 साल के लड़का
किस तरह से उसके दादी के साथ रहेगा, कैसे पालन पोषण होगा, किस तरह से उसका, आप समझ रहे ना, कैसे वो बड़ा होगा, कितना चीज़ें उस क्या क्या चीज़ें कर सकता है। अब छोटा बच्चा ना उसके बाप है ना उसके माँ, अब दादी के साथ रहना है, तो दादी से अब मान लीजिए बच्चे पल पुस के बड़ा हुआ तो दादी माँ ही ना कहता, वो माँ के समान है, माँ बाप वही कौन है, दादी माँ ही है उसके। अब उस तरह दोनों का प्रेम दिखाया गया है। अब इसके बाद अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी, रो रही थी। अमीना कोठरी में बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। दाना समझ रहे, अब मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है, दाना पानी, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि दाना पानी नहीं है, यानी उसके घर में कुछ रहेगा तब ना, मान लीजिए कुछ बनाएंगे तो अपना सब लोग खाएंगे लोग। और भी ईद में होता है कि सबको देना पड़ता है, ईद में जितने लोग आते हैं मांगने के लिए उन्हें देना पड़ता है, उसमें जो भी आपके घर के आना जाना रहता है उसे इस पार्ट में आपको है, आपको मिल जाएगा इसमें। देखिए तो कह रहे कि दाना नहीं है, इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी, मतलब नहीं सोचते सोचते उसमें डूबी जा रही, नील उसी में होती जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और बिल्कुल ना डरना। कह रहा है, किससे कर रही है, दादी से कर रहा है कि आप डरना नहीं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेला जाएंगे, आप तुरंत ही आ जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, मतलब तुमको डरने की कोई बात नहीं है। अब उसको क्या पता है कि पैसा है या नहीं है, दादी किस शौक में डूबी है, जाने आने का तो अलग बात है, वो तो खुद सोचिए कि हमारे घर में कुछ है नहीं, कैसे बनाएंगे, किस तरह से हमारे घर में ईद के जो पर्व है पर्व ये चलेगा, ये सोच में डूबी जा रही थी। और ये हामिद अपना दूसरा बात यहाँ से कर रहा है, लेकिन अब लड़का है, बच्चा को क्या पता है कि क्या करना चाहता है। अब कह रहे कि अमीना का दिल कांप रहा था। अमीना कौन थी, उसकी दादी थी। अब करे कि अमीना के दिल क्या कर रहा था, कांप रहा था, अंदर से उसके कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। अब प्रश्न है, कहीं खो गया तो भला कौन जाने देगा उसको, कहीं क्या उसके साथ होगा, कैसा होगा, ये सब चीजें उसके मन में विचार आ रहा था। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे, 3 कोस समझ रहे हैं, 3 कोस यानी 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो 3 कोस यानी 9 किलोमीटर हो गया। और वहां दूर कैसे जाएगा बच्चे, 3 कोस जाएगा, 9 किलोमीटर। यहाँ से इसुआपुर से थोड़ा समझिए कि आगे, यहाँ से मसरक समझ लीजिए, तो मसरक तो 8 किलोमीटर, थोड़ा सा और आगे मसरक मान के लगभग चलिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 3 कोस चलेगा कैसे, समझ रहे, 9 किलोमीटर। आप लोग जहाँ जैसे जहाँ पर जिसका घर वहां से आप लोग किलोमीटर समझते ना, कोस नहीं समझते, किलोमीटर समझ जाएगा। तो आप बताइए कि 3 कोस चलेगा, उसे चलान होगा नहीं, पैर में छाले पड़ जाएंगे। कौन कह रहे हैं कि पैर में छाले पड़ जाएंगे, अमीना उसके दादी कह रही है। जूते भी तो नहीं है, अब उसके पैर में जूते भी नहीं थे, कितना गरीबी है कि पैर में उसके जूते भी नहीं है। जिस तरह से आप लोग पढ़े थे 9वीं क्लास में, हम लोग पढ़े थे, याद है आप लोग को, उस कहानी में था ना, भगजुगनी कहानी, जिस तरह से कैसे गरीबी आया था, देखो इस बच्चे के पास भी उसी तरह से आ रहे थे। वो तो रईसी था बहुत ज़्यादा, उसमें पहले से जो था बहुत धन होने के कारण लोग के साथ बहुत गलत किए थे, इसलिए उनका बुराई वहाँ पर धीरे धीरे हुआ था। लेकिन इस पार्ट में अब तो छोटा बच्चा, इसके साथ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर जूते भी नहीं है, वह थोड़ी थोड़ी करेगी, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेंगे। अब करें ऐसा है कि मान लीजिए थोड़ा थोड़ा दूर चलते उसे गोदों में भी ले लेते, फिर उतार देते, फिर चलाते थोड़ा देर, फिर गोद में, बच्चे रोने लगते फिर उसे गोद में ले। लेकिन करे कि यहाँ खिलौने कौन पकड़ेगा, महमूद, नूर, मोहसिन और नूर सभी आएंगे, सभी खिलौने चाहिए, अम्मा का दिल कांप रहा था। इसमें यहाँ पर है लेकिन यहाँ खिलौने, यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है कौन है, लेकिन यहाँ पर जो बनाना होगा, यहाँ पर गलत हुआ है, क्या है, हाँ सिवैया कौन पकाएगा, यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ सिवैया कौन पकाएगा, और उसके बाद जो आएंगे लेने के लिए उसे कौन कैसे कैसे दिया जाएगा। मान लीजिए कि जो आएंगे पका के रखेगा तब ना, जो आते हैं कौन कौन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि धोबिन हो गए हैं, नाई जो भी होते हैं घर पे आते हैं, उनको देना पड़ता है, तो वो जो बनाए। तो यहाँ पर कौन कौन आएंगे, यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर पाठ में आपका देखिए ये कि थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद कर लेंगे, यहाँ तक है। देखिए सिवैया कौन पकाएगा, देखिए सिवैया कौन पकाएगा, धोबी, नाइन, मेहतरानी और चूड़िहारिन सभी आएंगे, सभी को सिवैया चाहिए, क्योंकि ये साल भर का क्या है, त्योहार है।
और उसे देना जरूरी होता है। ऐसे सभी लोग आते हैं तो बना के रखेंगे तब ना सभी को देंगे। तो कौन बनाएगा? अगर किसको लेकर मेला चले जाएंगे हामिद को लेकर तो कौन बनाए? कोई रहना चाहिए ना घर पे। दादी तो अकेले हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद आगे बात कर रहे हैं। गाँव से मेला चला और बच्चों ने साथ हामिद भी जा रहे थे। गाँव के सभी लोग जितने थे मेला क्या किया? चला। और हामिद भी उसके साथ क्या किया? चलना स्टार्ट कर दिया, नहीं जाना स्टार्ट कर दिया। उसके पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, पैरों में एकदम पर लगे, पड़ी की तरह एकदम उड़ के जा रहे थे। एकदम उड़ते उड़ते नहीं जाते हैं जैसे, उस तरह से एकदम उड़ उड़ के जा रहे हैं। लग रहा है कि एकदम पर लगे, रिमोट दबाए उड़ गया। तब बच्चे होते हैं कूद कूद के जाते हैं, दौड़ दौड़ के जाते हैं, उड़ने भी लगते हैं। उड़ते कि नहीं उड़ते हैं? उड़ने भी लगते हैं। उस तरह से यहाँ पर उसके पैरों में क्या लगे हैं? पैरों में लगे, पर लगे, इस तरह से उड़ के जा रहे थे हम, दौड़ते दौड़ते जिस तरह से जाते हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, और कोई कोई क्या करता है बताइए? आम को जैसे तोड़ता है तो किसी पर आम पर चला दिया, लीची जो भी है, क्योंकि मेला के समय में इतना, उस समय में आम उम लगभग होने लगता है। जब ईद आता है तो आम क्या होता है उस समय? छोटे छोटे होने लगता है, बड़ा भी होने लगता है। तो इस समय कह रहे हैं कि कभी कभी कोई जो लड़का होता है जो कंकर उठाता है, कंकड़ी जो कंकर उठाता है, उठाकर आम पर क्या करता है? निशाना लगाते हैं, नहीं मारने लगता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंसते हैं, खूब बढ़िया रहे, खूब ये हंसता है, सब पिनकाता है सब कि हाँ ठीक है, बुझा रहा ना, जिस तरह से तू सब है लो। अब करे ईदगाह आ गई। इसी तरह से खेलते कूदते बच्चे सब पहुंचे, खेलते कूदते बच्चे सब पहुंच के कहाँ पर? ईदगाह के पास पहुंच के। अब क्या आगे बताइए? यहाँ पर ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, इमली के पेड़ रहता है वहां पर, और इमली के जो घने वृक्ष है उसकी छाया, नीचे पक्का फर्श है, पक्का रहता है फर्श वहां पर रहता है। अब रोजेदारों की पंक्तियों के एक के पीछे एक दूर तक चली गई। जिस तरह से लोग अपना पूजा करते तो अंतिम समझिए कि वहाँ पर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मेला लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर नमाज अदा करना पड़ता है, और सभी को एक साथ जाकर वहाँ पर लाइन से रहकर जो जो भी होता है नमाज की प्रक्रिया हो तो करना पड़ता है। तो सभी एक के पीछे कतार जिसे क्या किए? सभी लोग लग गए, एक जैसा होते सभी लोग क्या किए? लग गए। अब इसमें आप लोग को मिल जाएगा, जैसे आपको पिक्चर भी होता है देखने को जिस तरह से, तो बुक में दिया नहीं दिया ना, तो इसमें बुक आपको नहीं लग रहा है, खैर कोई बात नहीं है। एक के पीछे एक के पीछे लगता है जैसे हम दिखाते हैं इसमें। और अगले बार हम लोग प्रयास करेंगे, कॉन्सर्ट हम क्लास कराएंगे तो उसमें हम पिक्चर भी दिखा देंगे किस तरह से लोग नमाज अदा करते हैं, किस तरह से लोग झुकते हैं और किस तरह से खड़े करते हैं। वहाँ पर सभी चीज़ की इमेज भी रहेगा ताकि आपको देखने में भी पढ़ने में भी आसानी हो जाएगा। तो इसमें नहीं है, अगले बार से जो पार्ट है उसमें सब इमेज भी आपको दिखा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पंक्ति में एक के पीछे एक दूर तक चली गई, काफी लंबा लाइन लग गया। तो यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, किसके पास क्या धन है, कितना अमीर है कि गरीब है, ये सब चीजें वहाँ पर नहीं देखा जाता, सब एक बराबर है वहाँ पर देखा जाता है। और क्या उसका पद है, कौन से पद पर, ये भी उसको देखा नहीं जाता है। अब करें इस्लाम की निगाह में सब बराबर है, माने एक बराबर है। वो गरीब है, अमीर है, वो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी, मायने नहीं रखता, किस पद पर है ये भी उसको नहीं मायने देखा जाता। सब लोग क्या है? एक बराबर है, और सब लोग एक बराबर रहते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग होली में भी होता है, कोनो किसी को रंग लगाता है, कोनो अबीर लगाता है, सब लोग एक बराबर है उस दिन तक। उस तरह से यहाँ पर है तो लाखों सिर एक साथ झुकता है, लाखों से जो होता है एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, और फिर सबके सब क्या होते हैं? एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक के साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है, नमाज अदा करने में ऐसा चीजें होती रहती है। जैसी बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझे, एक साथ उजाला हो, एक साथ लाइट जले और फिर एक साथ क्या हो गया? बुझे। इस तरह से देखने को वहां पर मिलता है। ये चीजें वहां पर हो रहा है, ईदगाह के पास से हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नमाज खत्म हुई, ये सब प्रक्रिया चली, कुछ समय के बाद क्या होगा? नमाज खत्म हो जाती है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। सब लोग आपस में गले मिलते हैं, गले मिलने के बाद सब लोग अपना अपना जो खरीदना होता है, कोई भी चीज़, बच्चे को खिलौना उलौना जो भी चीज़ खरीदवाना होता है, पेरेंट्स भी जाते हैं, नहीं तो बाकी बच्चे तो अपना मेला घूमे करते हैं। सभी लोग क्या किए? खिलौने की दुकान पर क्या किए? धावा, मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा किए, नहीं सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। तरह तरह के खिलौने है, सिपाही भी थे, गुड़िया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु थे। महमूद सिपाही लेता है, ये सब चीज़ें खिलौना था। छोटे छोटे पहले तो मिट्टी का खिलौना सब बनता था, और उसी खिलौने क्या करते सभी लोग लेते थे। अब तो बहुत सारे आर्टिफिशियल आ गया था, आपको देखने को मिला नहीं, तो जितने खिलौने थे सब क्या था? मिट्टी का अलग अलग कलर करके उसे खूब बढ़िया मूर्ति टाइप का सब बनाया जाता था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी लगभग खिलौने यहाँ पर नाम है। महमूद क्या लेता है? सिपाही। महमूद जो खिलौना लेता है उसका नाम क्या है बताइए? सिपाही। महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए है।
इस तरह से आप सिपाही जब लेगा तो वैसे तो रहबे करेगा। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखी, नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफेद, अचकन एक हाथ में कानून का पोथा। देखते हैं एक हाथ में पोथा लेते हैं बाबा साहब को, देखें आप लोग ना, तो पोथा लिए हुए, सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। जितने वो खिलौने ले रहे सब कितने थे, 2-2 पैसा के थे। इन लोगों के पास 12 और 15 पैसा था ही, 2-2 पैसा के लेकर और भी बहुत सारे ले सकते हैं। 2-2 पैसे खिलौने थे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, सबके पास, उसके पास था 12 पैसे और आपके 15 पैसे, लेकिन हामिद ये जो था इसके पास कितने थे, 3 पैसे थे। अगर 2 पैसा के लेता तो बचता कितना, 1 पैसा बचता। तो हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। देखो 2 पैसा खत्म हो तो बचेगा 1 पैसा, खाना भी खाएगा कि नहीं खाएगा कोई गारंटी भी नहीं है। अब कह रहा है कि कहीं हाथ छूट गया तो फिर चूर चूर हो जाएगा, यानी खिलौना टूट गया तो फिर समझे कि सब खत्म हो गया। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर क्या होगा। इसके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है, किसके, हामिद को, कि खिलौने से क्या। एक छोटा बच्चा, नन्ही से बच्चा, 4 साल 5 साल के बच्चे बताओ, इतने इसके मन में विचार है कि खिलौने से क्या फायदा है, तो टूट जाएगा फूट जाएगा, ऐसा सामान खरीदा जाए जो हमेशा रहे, कुछ काम है। बताओ इतना इसको, ये चीज बच्चे को 3-4 साल के बच्चे को आएगा, इतने दिमाग में नहीं आएगा। इतना दिखाओ, बताओ कितना एक्सीलेंट बच्चा है कि इसके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं उत्पन्न। अब कह रहे हैं कि सब अपने अपने खिलौने का तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को क्या कर रहा था, देख रहा था। ललचाई आंखों समझ रहे ना, कि सब लोग दिखा के रख रहा था कि देखो हम ये करते हैं, उसके आंख ललच रहा था कि हम भी ये खिलौने ले लें, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। चाहता है कि जरा देर के लिए वह सही है, वह उन्हें हाथ में ले सकता है। उठा उठा के देख लिया, खेल लिया, रख दे, उठा उठा के देख लिया। जैसे करे कि वह हाथ है आगे बढ़ाता, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। इतना त्यागी होते हैं कि कोई किसी खिलौना दे देगा, बोलता है कि लो हामिद, फिर क्यों खींच लेता है। ललचाई आंखों से देख रहा था, उसको लगा कि दोस्तों को कि चलो दे देते हैं। तो इतना लड़का त्यागी है कि अपन खिलौना दे देगा कि लो खेल लो, फिर हमको वापस दें। छोटा बच्चा त्यागी है, अगर उसको 2 को मिल जाएगा बिस्कुट तो दोनों अकेला ही खाएगा। अगर 2 को खिलौना मिल जाएगा तो क्या करेगा, दोनों खिलौना से खेलेगा, भले वो खेले या ना खेले। तो खाने का भी मिले या खेलने का भी मिले, सब वो अपने से क्या करेगा, अपने से रख लेगा। विशेषकर जब जब अभी नया शौक है, हामिद ललचाता रह जाता है, शौक सब नया रहता है यहाँ पर। अब करें कि देखिए मिठाई की दुकानें आती है, ये खिलौने के बाद चला जाता है मिठाई की दुकान पर। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन ली है, किसी ने सोहन हलवा ली, मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अम्मा के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। हामिद जो है उसके पास कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं। और कह रहा है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। अब कह रहा है कि हामिद के पास कितने पैसा है, 3 पैसे था, कुछ लेकर खाता। 3 पैसे तो खा भी सकता था ना, कुछ लेता नहीं, लेकिन क्या करता, लेकर तो कुछ खा सकता है। लेकिन अब उसके मन में क्या विचार आ रहा है, देखिए यहाँ पर मोहसिन करे कि ललचाई नजरों से देखकर कहता है कि हामिद ले रेवड़ी खा ले। राबड़ी समझते हैं, उस तरह से रेवड़ी होता है जिसे घोर कर, वही चीजें घोर कर बनाया जाता है, इसे ले खा ले। कितनी खुशबूदार है। जैसे कि हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में क्या कर लेता है, रख लेता है, देता है, फिर उसको मुंह में खींच लेता है। अब कह रहे कि मोहम्मद नूर और सभी खूब तालियां बजा बजा कर क्या करते हैं, हंसते हैं। हामिद खिसाया जाता है। अभी खिसिया के क्या करेगा हामिद, हामिद क्या करता है, खिसलाया जाता है, नहीं खिसिया जाता है। अब अच्छा खिसिया के क्या करेगा हामिद बताइए, मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा बार बार, लेकिन ललचा रहा है। बच्चे में ऐसा चीजें होता है, इसलिए ये लेखक ने यहाँ पर लिखे। हामिद खिसिया जाता है, नहीं खिसलाया जा रहा है हमें बार बार। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीजें की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था, इसलिए वहां पर लड़के नहीं जा रहे थे, क्योंकि हथियार उथियार क्या करेंगे सभी पर। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सभी लोग आगे बढ़ गए, लेकिन हामिद क्या कि लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। देखो कितना इसके मन में ख्याल आता है कि 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर किस तरह से ख्याल आता है कि दादी हमारी जो खाना बनाती है तो तवे पर जब बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। क्यों ना हम एक चिमटा ले लेके रोटी को पलट पलट के बनाएंगे, उसे उतार तो उसका हाथ नहीं जलेगा। एक छोटा बच्चा 3-4 साल के बच्चा है, 4-5 साल का, उसके मन में ये ख्याल आता है। आप समझिए वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। अब कह रहे कि हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां ना जलेगी, खिलौने से क्या फायदा है, व्यर्थ में पैसा खराब होते। कह रहे कि व्यर्थ में पैसा हम लोग खिलौने में लगा देंगे, खराब हो जाएगा। और ये चिमटा रहेगा तो दादी के क्या हो जाएगा बताइए, उंगली भी नहीं जलेगा, हाथ भी नहीं जलेगी, और उससे क्या हो जाएगा, रोटी पलट पलट के बना भी देगी और चलेगा भी, अच्छा भी रहेगा।
ये देखो इसके मन में विचार आ रहा है। बाकी भी बच्चे को तो विचार आना चाहिए ना, नहीं है। अच्छा बाकी बच्चे आप सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग टॉपरे हो जाएगा, सबके मन में अलग अलग विचार होते हैं, सभी लोग अलग अलग तरीका से पढ़ते हैं। अब कह रहे कि अम्मा चिमटा देखकर ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। देखो इसके लिए सभी लोग बोलते हैं कि मेरे दादी जो माँ है वो लेकर आए हैं, लेकिन अब ये बोला कि मेरी अम्मा जो कहेगी, दादी माँ कहेगी कि हमारे लिए क्या लेकर आए, बताओ चिमटा लेकर आए हैं। बाकी तो खाने पीने वाला ये सब खा के खत्म कर देंगे, खेलने वाला टूट फूट जाएगा। अब करे कि देखो हजारों दुआएं देंगे, दुआ के लिए हजारों क्या करेंगे, दुआएं देंगे। अब किस तरह से बच्चे को लालन पोषण किया गया कि बच्चे अपने संस्कार के प्रति, घर के प्रति देखो किस तरह से बातें कर रहा है। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया। गांव भर में क्या होगा, चर्चा होगा। और कहे कि हामिद क्या लाया था, बताइए चिमटा लाया। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा, खिलौना पर कोई दुआ देगा, नहीं देगा। और बड़ी बड़ी दुआएं सीधे अल्लाह तक पहुंचे। जितने दुआएं होते जो बड़े लोग जो दुआ देते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, अल्लाह की दुआ है, समझिए कि अल्लाह तक वो पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। तो दुआ होते हैं, कुछ ऐसे भी दिखेगा होता है कि जैसे बहुत सारे बीमारियां होता ठीक नहीं होता, तो कितना लोग क्या करते हैं, भगवान से पूजा पाठ करते हैं और ये करते हैं कि हम ऐसा पूजा पाठ करेंगे ये चीज़ होगा। तो कुछ ऐसे भी होता है, कुछ दुआ से भी काम चलता है। मान लीजिए कि दावा से तो चलबे करते, दुआ से भी काम चलता है। तो बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो फल फूलते हैं। तो ये करे कि जब बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो बड़ी बड़ी दुआएं मिलेगा, तो कहाँ चल जाएगा, अल्लाह तक पहुँचते हैं और तुरंत सुनी जाती है। हो सकता है देखो गरीबी है तो हो सकता है कि हमारी सुनी जाएगी, तो हम भी क्या करेंगे, इस गरीबी से निवारण हो सकता है। उसके मन में कई विचार हो रहे, लेखक ने बहुत सारी चीज़ें को हिडन करके रखा हुआ है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया, क्योंकि चिमटा का रेट ज़्यादा था। आप होता ना कि 10 में दे रहे, 5 में दे रहे, इतना करो इतना करो, लास्ट में मोल भाव करके किसी भी तरह से चिमटा को कितने पैसे में लिया, 3 पैसे में ले लिया, क्योंकि उसके पास पैसा कितना था, 3 ही पैसा था। उसे जेब में रख लिया। नूर महमूद और मोहसिन के पास आ गया। मोहसिन हंसकर बोला, यह चिमटा क्यों लाया है पगला। और पागल है, कह रहे कि पगला चिमटा क्यों लेकर आए हैं, जैसे बच्चे किस तरह से बोलते हैं। अब उसको पागल कर रहे हैं कि चिमटा से ही कौन खेलेगा, बताओ। अब देखो इससे क्या करेगा, इसे क्या करेगा बताओ। अब कह रहे कि महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है, अब तुम लेकर आए हैं इसे, सब लोग खिलौना ले रहे हैं, तुम क्या ले रहे हैं, चिमटा ले रहे हैं। आपस में बच्चे किस तरह से बात करते हैं आपको पता ही है, सब लोग उसको चिढ़ा रहे हैं लोग। अब कह रहा है कि हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखे तो बंदूक हो गई। कह रहा है कि यहाँ पर हामिद क्या बोल रहे हैं, इस चिमटा को देखो हमने कंधे पर रखे तो क्या बन गया, बंदूक बन गया। हाथ में लिया तो क्या बन गया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहे तो मुंगेरों का काम ले सकता है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे क्या हो जाएंगे, सब लोग को क्या निकल जाएगा, खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है, कौन, चिमटा है। देखो कितना किस तरह से बातें ने किए और सभी को खिलौने क्या किए, उस समय जितने लोग इनको बुरा किए थे, भला बुरा बोले थे, देखो किस तरह से जवाब दे रहे हैं। सभी ने ठहाका लगाया, प्रभावित होकर बोले, मेरी खंजर से बदलेगा, कि खंजर जैसे होता ना जो जो लिया था लोग। और करे हामिद ने उपेक्षा से कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजर का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया और औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सका। हामिद ने 3 पैसे में रंग क्या किया, रंग जमा लिया। 3 पैसा में क्या किया, रंग जमा लिया। इसी को क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। छोटे बच्चे बताइए कितना चलाके, छोटे बच्चे जिसका उम्र 4 साल 5 साल है, और आप समझ रहे किस तरह से यहाँ पर कहानी में दिखाया गया कि बच्चे किस तरह से देख रहे हैं, बाकी बच्चे और इस बच्चे में क्या डिफरेंट है आपको। सबने अपने अपने खिलौने को देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा कि हम लोग भी अपना चिमटा, हम लोग भी खिलौना तुमको देंगे, अपना भी चिमटा तुम हमको देगा, कि सभी लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे, खेल लेगा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के भी हाथ में। हामिद भी खेल लिया, वो भी लोग खेल लिया। और कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो इससे कहीं श्रेष्ठ है। सभी खिलौने का बादशाह कौन है बताइए, चिमटा। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थोड़ी ही देर में मिट्टी के खिलौने टूट फूट क्या गया, खत्म हो गया। टूट फूट गया नहीं, टूट फूट कर खत्म हो गया। अब सुनिए हामिद का हाल। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी।
जैसे बच्चा को आहट आपके घर के बगल से अगर कोई जाता है तो आप समझ जाते हैं कि कौन जा रहा है, इतना आहट, तो उसके बच्चे ही है तो उसको पता नहीं होगा कि पाल पोस के बड़ी की हम। सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। गोद में छोटा बच्चा था, उठा कर चला गया। 9 किलोमीटर चला है, 9 किलोमीटर यानी 3 कोस चला है, 3 कोस आया होगा, बच्चे के पाँव में छाले पड़ गए, उठा के उसे क्या कि प्यार करने लगी। सासा उसके हाथ में चिमटा देकर वो चौकी, यह चिमटा कहाँ से लाए, चोरी उरी करके नहीं लाए हैं। अब वो चिमटा देखे तो क्या कि सहस के नहीं होता है कि जैसे जैसे कुछ ठकुआ मार देना है, वैसे इसको हो जाता है। इसके किसको हो जाता है बताइए? अमीना को होता है, दादी माँ को होता है, इसके अम्मा को हो जाता है। मैंने मूल लिया कि, अब कह रहा है कि पैसे में 3 पैसे दिए। मैंने कह रहा है कि मूल लिया कि ये पैसे दिए थे, 3 पैसे दिए थे, कि 3 पैसे में 3 पैसे क्या किए? अब कह रहे 3 पैसे दिए थे तो 3 पैसे में क्या किए? अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना समझते हैं ना? छाती पीट लिया, नहीं से बोलते कि हाय रे क्या हो गया, ये क्या किया? ये कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ क्या किया पिया, यानी ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। खाया ना पिया, क्या लाया? चिमटा लाया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। क्या करे, किसी को मारेगा, झगड़ा करेगा? दादी के एकदम है कि बच्चा गया, खाता पीता कुछ खरीद लेता, खाता पीता। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराधी भाव समझ रहे ना, अपराधी भाव से कचोट कर एकदम अपराधी भाव से बोला, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत क्या हुआ, स्नेह में बदल गया। देखो किस तरह से उसने बोला कि तुम्हारे हाथ क्या होते हैं, क्रोध भाव में, जैसे तुरंत डांट के नहीं तो नहीं, क्रोध भाव में ही डांटना ही होता है, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलना या थोड़ा तेज आवाज में बोलना। बोला कि तुम्हारे हाथ तवे से क्या होती थी, जल जाती थी, इसलिए हमने क्या किए, चिमटा लिया। और क्रोध की थी बुढ़िया, क्या हुए, स्नेह में बदल गया। किस में बदल गया बताइए? स्नेह में बदल गया। ये स्नेह मुख था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितनी त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक था, ये यहाँ पर दिखाया गया। क्या क्या चीज हुआ होगा उसके साथ, क्या क्या चीज नहीं हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था बताइए? इस बच्चे ने क्या लाया बताइए? चिमटा लाया। दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। कौन बोल रहे हैं इसके? इसके दादी माँ बोल रही है, मीना बोल रही है। इतना जब ते इससे हुआ कैसे, अब बताइए। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया कि वहां भी अपनी दादी माँ का क्या है, याद कर रहा है। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। अब जिस तरह से अब वो सोच रहा था उस तरह से इसको दुआ मिलती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझेगा, इसको थोड़े पता है कि क्या ये है क्या नहीं है। समझो एक छोटा बालक है, किस तरह से है, और अपने दादी माँ के लिए क्या लाए हैं बताओ? चिमटा लाए। कितना 4 साल 5 साल के बच्चे को ही समझ में आएगा? नहीं आएगा। तारो कहते 1000 रुपया दे तब वो तारो कम पड़ जाएगी। यहाँ पर इसका इसका कुछ चीजें जो भवार्थ है यहाँ दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? क्योंकि उसके घर में आप समझे रहे, कोई बनाने के लिए, खाने के लिए, किसी को देने के लिए सब एक दाना नहीं था, इसलिए उदास थी। और हामिद को भेजना भी तो था ना मेला, तो उसके लिए तो पैसा भी चाहिए ना। और हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? क्योंकि उसकी दादी का हाथ जलता था रोटी बनाने में तवे पर, इसलिए ने क्या किया, चिमटा खरीदा ताकि उसके दादी के हाथ रोटी बनाते समय न जले। मेले जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? हाँ, मेला में तुरंत जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि मेला क्या है हमारे लिए एकदम यूं ही है, चुटकी में एकदम जाएंगे, चुटकी में क्या करेंगे, आ जाएंगे, ऐसे बातें करता है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार है, वर्णन कीजिए। अगर हमने खिलौना खरीदेंगे तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, लेकिन कोई इसका फायदा नहीं होगा। अगर हमने चिमटा लेंगे तो दादी जो रोटी बनाती है उसका हाथ जलता नहीं जलेगा, और दुआएं भी देंगी, और दुआएं देंगे तो अल्लाह के पास डायरेक्ट जाएगा। बुझा रहे ना? हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात की? बंदूक में, कंधा पर रख जाएगा तो फकीर बन जाएगा, ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी प्रमुख विशेषता, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा ना, उसके आपको विशेषता बताना है। चिमटा देकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा, अब किस तरह से जाएगा आप समझिए रहे, गदगद होगी, कैसा कैसा भाव प्रस्तुत के लिखा जाएगा ना आप लोग से। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर ये पढ़ना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर जवाब। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? हाँ, तो यहाँ पर ये आपको दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
अब पढ़ के आप लोग बना लीजिएगा, हम इसको ग्रुप पे भेज देंगे, आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। आपके ऊपर कर्ज क्या है कि आप अपने माँ बाप के सपना के पूरा करिए, वही आपका कर्ज है, और अपने लिए ही करें, दूसरे के लिए तो नहीं करें। माँ का और बाप का सपना क्या है कि बेटा कुछ अच्छा कर जाए, बेटी कुछ अच्छा कर जाए। हम लोग किसी भी प्रकार से अगर झगड़ा करते हैं तो बाद में अगर प्रेम भाव से अगर रहते हैं तो सभी लोग संसार के, एक ही आदमी ने संसार के सभी लोग आपको प्रेम भाव करेंगे और आप जो चाहते हैं वो आपको करने के लिए तैयार रहेंगे। एक कोई भी जैसे होता है कि जैसे माँ जन्म दी बच्चे को, तो एक होता है ना कि फर्ज निभाना होता है, तो जैसे दूध का होता है कि दूध का हमको कर्ज चुकाना है, इसको फर्ज अदा करना है, उसके लिए बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और माँ बाप के सपना पूरा करते हैं। वही तो उसका मान लीजिए कि सपना है कि हम माँ का और बाप का सपना क्या है कि बेटा कुछ अच्छा कर जाए, बेटी कुछ अच्छा कर जाए, अच्छा करके दिखाएं, बस यही उसका सपना रहता है। वही समझिए आपका कर्ज हुआ। आपके ऊपर कर्ज क्या है, आपके ऊपर कर्ज क्या है कि आप अपने माँ बाप के सपना के पूरा करिए, वही आपका कर्ज है, और अपने लिए ही करें, दूसरे के लिए तो नहीं करें, अपना ही लिए करें, लेकिन आप अपना लिए ही करिए ताकि उनके सपना पूरा हो जाए। बस यही चाहते हैं, आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं, आप उनके कुछ भी मत करिए, लेकिन आप सिर्फ ये रहिए कि आप लायक बन जाइए, बस उनको बहुत खुशी मिलता है। माँ बाप की बस यही सपना रहता है, दूसरा सपना तो रहता नहीं।